अर्वाचीन इंडिया स्कूल बुरहानपुर होलिस्टिक लर्निंग के साथ संपूर्ण विकास का वादा, जहां शिक्षा का नया दौर शुरू होता है। आधुनिक सुविधाएं, योग्य शिक्षक और संपूर्ण विकास का वादा। अभी प्रवेश लीजिए, भविष्य को संवारिए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में कांग्रेस ने एसडीएम पल्लवी परानी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंप की ये मांग की है कि जो उनके राष्ट्रीय नेता है सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, इन पे नेशनल हेराल्ड के मामले में इनको सूचीबद्ध किया है, इनको नोटिस जारी किए हैं, इनको भी इसमें इन्वॉल्वमेंट किया है। इस पूरे मामले को लेकर आज कांग्रेस ने यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे पूर्व विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह है, हमीद काजी है, रविंद्र महाजन है, कांग्रेस जिलाध्यक्ष रिंकू टाट है, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय रघुवंशी भी है, युवा नेता देवेश्वर ठाकुर है, हर्षित ठाकुर है। वहीं यहाँ पे जो खंडवा से प्रभारी है बुरहानपुर के, वो भी पहुंचे थे यहाँ पे। आप लगातार देखिए किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, किस तरीके से भाजपा मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, किस तरीके से नेताओं ने क्या कहा है वो आप खुद लगातार सुनिए। खबर में रिंकू टाट ने क्या कहा वो सुनिए, हर्षित ठाकुर ने क्या कहा वो सुनिए, अजय रघुवंशी ने क्या कहा वो सुनिए। हमारे साथ हमारी खबर को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। यदि खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। जिस तरीके से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने का लगातार प्रयास करी जा रही है, जिस तरीके से सेंट्रल की जो एजेंसियां है उसका दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को डराने का, धमकाने का जिस तरीके से काम करते जा रही है, उसी कड़ी के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कई वर्षों बाद कल ईडी की चार्जशीट जारी करी। उसके अंदर हमारी राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी एवं अन्य हमारे वरिष्ठ नेताओं का नाम उसमें धोखाधड़ी के साथ उसमें दर्ज कराया गया है। आज जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम लोगों ने यहाँ पर महामहिम से मांग करी है तत्काल प्रभाव से इस मामले को संज्ञान में ले और हमारे नेताओं का नाम उसमें से वापस रजिस्टर कराया जाए, वापस लिया जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी इसके लिए जन आंदोलन करेगी और हम सड़कों पर उतर के पूरे देश में इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। दरअसल जिस तरीके से राहुल गांधी जी गुजरात के अंदर सक्रिय है, जिस हिसाब से उन्होंने गुजरात के अंदर ये सारा मामला उठाया है, उससे घबराकर भारतीय जनता पार्टी इस मामले को उठा रही है। देखिए, राष्ट्रीय लेवल के जो नेता है हमारे राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, उनके परिवार ने बहुत सारे त्याग दिए हैं इस देश के लिए। राहुल जी ने अपनी दादी को खोया, अपने पिता को खोया, सोनिया जी ने अपने पति को खोया। ऐसे परिवार के ऊपर ऐसी ईडी की कार्रवाई करना राजनीति के चक्कर में ये गलत है। क्या है, सत्ता आती जाती रहती है, आज इनके पास है, कल कांग्रेस के पास हो सकती है, परसों किसी और के पास हो सकती है। अगर इस गंदे लेवल की राजनीति शुरू हो गई तो देश का हाल खराब हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि राहुल जी और सोनिया जी के ऊपर ये करने की ज़रूरत थी और राष्ट्रपति जी से मैं मांग करूँगा कि इसके अंदर वो अपना हस्तक्षेप करके देश की जनता को बचाने का काम करे और डेमोक्रेसी को जिंदा रखने का काम करे। आप देख रहे होंगे कि हमारे प्रदेश में कितना हाहाकार मचा हुआ है, इसके ऊपर कोई ईडी की चार्जशीट फाइल नहीं हो रही है। आज अपने यहाँ जो दारू के ठेके हुए हैं, इसके अंदर एमआरपी से ऊपर दारू बेची जा रही है, बिल मांगने पे बिल दिया नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सत्ता का दुरुपयोग करा जा रहा है? हाँ, मैंने सुना है, ये मेरे पास 2 वीडियो आए हैं जिसके अंदर जो दुकान के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है, जो अपने आप को मैनेजर या कर्मचारी बता रहा है शराब ठेकेदार का, वो साफ ये बोल रहा है कि सीएम के भाई का ठेका है, जो बात करनी है उनसे करो। आप यहाँ का आदमी जो दारू खरीदने जा रहा है वो सीएम से बात करने तो जाएगा नहीं। एमआरपी से ऊपर दारू बेचनी नहीं चाहिए। ये ठेके के अंदर भी कमाने की नीति से, क्योंकि महंगा लिया गया है ठेका, ज़्यादा से ज़्यादा भाव में बेचा जा रहा है, जो कि गलत है। बिल्कुल दबाव में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बिल बुक नहीं है दुकानों के ऊपर। मेरे पास कुछ लोग आए थे सुबह, उनने सीएम हेल्पलाइन करी हुई है, पर उसका कोई निर्णय निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि जैसे कि दुकानदार खुद ही बोल रहा है कि सीएम के भाई का ठेका है, तो मुझे नहीं लगता कुछ होएगा। हर्षित ठाकुर। विपक्ष के नेताओं को ईडी के द्वारा हटा के तो पूरे हिंदुस्तान में विपक्ष के नेताओं को दबाव के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है जो काम कर रही है, उसी तर्ज पे जैसे कल हमारे नेता सोनिया गांधी जी, राहुल जी पे चार्जशीट ईडी ने जो करी, जिन लोगों ने देश की आज़ादी के समय अपनी पूरी जमीन जायदाद जो देश के नाम कर दिया है, नेशनल हेराल्ड जो पेपर था, जो आज़ादी के समय आज़ादी की लड़ाई के लिए जो बनाया गया था, और तो पूरी कांग्रेस की
पति है। कांग्रेस ने पूरे जो नेहरू गांधी परिवार उसमें जो है ये चार्जशीट कर रहे हैं। और जो नेता जो वॉशिंग मशीन में उनको भूल गए, उन पर जो ईडी की कार्रवाई थी वो सब बंद हो गई, तो दबाव में काम कर रही है। और इसी के लिए पूरे हिंदुस्तान में आज के दिन कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन करा है। इसके विरोध में जो विपक्ष के नेताओं के दबाव में आदरणीय सोनिया गांधी उसके लिए हमने ज्ञापन दिया। उत्तम पाल सिंह प्रभारी जो है क्रांति। क्या विरोध है? भारतीय जनता पार्टी जब जब अपने विकास के खोखले दावे जनता के सामने आते हैं तो इस प्रकार के असफलता छुपाने के लिए इस प्रकार से विपक्षी दलों पर कार्रवाई करती है। तानाशाहीपूर्ण रवैया, जहां पर कि ऐसे परिवार को जिसने अपने देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए दो परिवार से लोग शहीद हुए हो और त्याग की प्रतिमूर्ति सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री पद को त्यागा हो, तो ये झूठे आरोप लगाकर विपक्ष की आवाज को दबाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, इसके विपक्ष में हमने आज ये एसडीएम महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया है कि ये तुरंत बंद हो और ये जो दबी हुई बातों को, जिसमें कि कोई क्लीन चिट मिल चुकी है, उसके बावजूद इस प्रकार के जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, इसको तुरंत बंद करें, नहीं तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार भुगतने को तैयार है।